Hello students, very good morning. Class 8th subject mathematics और एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी 1.2. ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2. द क्वेश्चन नंबर, मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आप लोगों ने कर दिए होंगे. आई होप आप लोगों ने अच्छे से कर दिए होंगे. दैट्स कॉल्ड नंबर लाइन. कि हमें कोई भी एक रेशनल नंबर गिवन है, हम उसे नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिफाइन करते हैं. अगर हमें सिंगल नंबर पूछा है, यानी कि सिंगल रेशनल नंबर पूछा है, तो सिंगल लाइन बनाएंगे, एक ही लाइन बनाएंगे और एक ही नंबर पर पुट करेंगे. लेकिन अगर हमें पूछा गया है तीन नंबर एक साथ पुट करने हैं, तो हम एक ही नंबर लाइन के ऊपर तीनों पुट करेंगे. अगर सेपरेटली पूछा है तो हम उसको सेपरेटली भी सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका फाइंड. अब देखो, इस क्वेश्चन को देख लो. रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के सारे उसी पैटर्न से सॉल्व होंगे. मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा और बाकी के तीनों या चारों जो भी क्वेश्चन हो सारे आपको करने हैं, क्योंकि सब एक जैसे हैं. क्लियर? अपना क्वेश्चन है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन अब देखो, अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है. ऐसा क्या क्वेश्चन लिखा है? देखो, फाइंड या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 100 आ सकता है. आपको पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल 2, फाइंड 2 रेशनल नंबर ONAL, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन इन दिस नंबर. मतलब आपको यहाँ पर कोई 2 नंबर गिवन होंगे. अब देखो, याद रखना, रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर ही रहेगा, लेकिन यहाँ आपका ये भी हो सकता है 2 और 3 भी हो सकता है, या -2 और प्लस का 3 हो सकता है, या -2 माइनस का 3 हो सकता है, या -2/3 और -3/4 हो सकता है. यहाँ पर कोई भी नंबर दे दिया जाएगा आपको और यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, वो आपको बताना है. और क्वांटिटी भी पूछी जाएगी कि सर इतने रेशनल नंबर बताने हैं आपको, क्योंकि ऐसा नहीं कहेगा कि कितने रेशनल नंबर आते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा. वो आपसे पूछेगा 2 रेशनल नंबर बताओ, 3 बताओ, 4 बताओ, 5 बताओ, एज लाइक ऐसे रेशनल नंबर. मैं यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखो नंबर लेता हूं मैं. अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 और -1. ढंग से देखो, आप जानते हो 0 और 1 के बीच में कोई रेशनल नंबर होता है? होते हैं. नंबर्स नहीं होते, इंटीजर्स नहीं होता, लेकिन रेशनल नंबर्स तो होता है. आपको बताना है कि 1 और -1 के बीच में कितने रेशनल नंबर है. तो देखो, यहाँ पर आपको 2 रेशनल नंबर बताना है. तो 2 के लिए क्या करेंगे, आप जानते हो यहाँ से आता है माइनस का 1.0 और फिर उसके बाद जाते हैं तो माइनस का 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और 0, फिर 0.1, 0.2 ऐसे करके जाते हैं. तो 1.0 किसका आता है? ये प्लस के. ये सारे किसके थे? माइनस के. ये सारे किसके? प्लस के. कितने सारे नंबर से, इनमें से कोई नंबर उठा लो. मान लो एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया. तो 0.6, 0.4 और 0.1. इसका पॉइंट हटाया 10, इसका पॉइंट हटाया 10, इसका पॉइंट हटाया 10. ये माइनस के थे, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 2/5, ये हो जाएगा 1/10. कितने बताए मैंने? 3 बता दिए. बाकी हमें पूछा क्या है? 2 पूछा. तो जब भी यहाँ पर इंटीजर नंबर गिवन हो, क्या कह रहा हूँ मैं, मेरी बात ध्यान से सुनना. जब भी आपको यहाँ पर इंटीजर नंबर गिवन हो, तब आपको क्या करना है कि इन सब के आपको अपॉन में 1 मान लो, और फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको पॉइंटों में लिख दो ऐसे. भाई अगर आपके पास ये नंबर होता तो आप इजीली क्या करते? 3 का 2 में क्या डिवाइड, ये 18 कितने टाइम? 6 टाइम, 2 फिर 0.666 ऐसा आता नंबर. उसी टाइप से हमने कोई नंबर सेलेक्ट कर लिए और उनका मैंने पॉइंट हटा दिया और ऐसे क्या बना दिया? फ्रैक्शन बना दिया, और ये फ्रैक्शन इसके बीच में नंबर हो गए. तो यहाँ पर आपसे पूछे थे कितने रेशनल नंबर बताना है, तो कोई भी 2 ले लो. जैसे माइनस का 3/5 है और माइनस का 2/5 है. जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो ना, तो इनका आंसर आपको इन दोनों नंबर के बीच में से ही मिलता है.
इज दैट क्लियर? ये तो था इंटीजर वाला, आपको ऐसा नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा रेशनल नंबर से ही रेशनल नंबर निकालना है। माइनस का 2/5 एंड 1/2, माइनस का 2/5 एंड 1/2। ओके, लेट्स स्टार्ट। माइनस 2/5 एंड 1/2, फाइंड इन बिटवीन दिस रेशनल नंबर, फाइंड 2 रेशनल नंबर या 4, 5 जितने भी रेशनल नंबर पूछे हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि हमें यहाँ पर कितने रेशनल नंबर लिखने, 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। मान लो हमें कितने रेशनल नंबर लिखने, 10। मैं यहाँ पर सबसे पहले 5 से करता हूँ, या आप यही मान के चलो मैं 10 से करता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं मान लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ही मान लेता हूँ। कौन सा है? 4 नंबर। आपसे पूछा गया फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर। अब देखो इधर अपॉन में क्या है 5, अपॉन में क्या है 2, क्या है 5 और 2 है। क्लियर? अब देखो दोनों मेथड है, दोनों मेथड से मैं सॉल्व कर बताऊंगा। फर्स्ट मेथड फर्स्ट, फाइंड एचसीएफ या एलसीएम। क्या फाइंड करोगे? ऐसे फाइंड करोगे एलसीएम, एलसीएम फाइंड करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करेंगे। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 10। कैसे हुआ? तो देखो 5 और 2 हमने किया, 5 का 1 टाइम, फिर 2 बचा, 2 का 1 टाइम, और कितना आया 5 2 जा 10। तो कितना एलसीएम आया? 10 एलसीएम आया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिखना है माइनस का 2/5 और यहाँ पर नंबर लिखना है 1/2। क्लियर? और यहाँ क्या लगाना है? मल्टीप्लाई का साइन। अब हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है एलसीएम कितना आया 10, एलसीएम कितना आया 10। This place what value are putting down and then find the and then give a value of 10। यहाँ पर मैं ऐसा क्या नंबर पुट करूँ जिससे मुझे यहाँ पर 10 मिले? तो मल्टीप्लाई 2, और जो हमने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया वो सेम मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर नोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 नहीं लिखूँगा तो ये नंबर इस नंबर में चेंज लेके आ जाएगा, वरना क्या हो जाएगा 2 से 2 हो सकता है कट, यहाँ तो एक ही था ना। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5, तो यहाँ भी 5 करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये क्या हो जाएगा 5। अब देखो इधर आपको फर्स्ट काम यही करना है कि डिनोमिनेटर इक्वल बनाने। क्या बनाने हैं? डिनोमिनेटर इक्वल बनाने हैं। जब डिनोमिनेटर इक्वल आ जाते हैं तब न्यूमरेटर फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ -4 और 5। देखो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर आए? 10 नंबर आए कि नहीं आए? 10 नंबर्स। यस, ये 10 नंबर्स आ गए हमारे पास। ये देखो ये 10 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आए। जो ये तो फ्रैक्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको, अगर इनके साथ लिखोगे तब आपका क्या आएगा वैल्यू कि हाँ भाई ये सर ये ऐसी वैल्यू आ रही है। तो इसको साथ लिखते हो तो आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अभी तक हमारे पास सिर्फ 8 नंबर मिले। हाँ, अगर यहाँ ये होता 5 होता, मान लो मैंने यहाँ क्या लिखा है 5 रेशनल नंबर, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कोई भी 5 ले लो। मान लो मैंने ये लिया -3 -2 -1 0 1 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 0 के अंदर किसी का भी डिवाइड करेंगे वहाँ पर 0 ही आएगा, 0 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 और ये ले लिया मैंने 5। अब देखो क्या डिनोमिनेटर था 10 10 10 10 10 और ये 10। अब देखो ये तो सॉल्व हो रहा है, क्या आ जाएगा 1/5। ये सॉल्व हो रहा है 1/5 माइनस का 1 2 3 4 5 आंसर सॉल्व। क्लियर? तो क्या किया था आपको, जब भी मेन यही याद रखना है कि क्या करना है आपको। सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका हमें निकालना है एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या रहेगा डिनोमिनेटर। अब हमें 5 को 10 बनाना है तो किसके साथ मल्टीपल करूँगा 2 के साथ। यहाँ मुझे 2 को 10 बनाना तो किसके साथ 5 से मल्टीप्लाई होगा। जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा।
एज इम्पोर्टेंट। ओके, तो ऐसे करके हमारे पास दो वैल्यू है। अब देखो, आपको अगर पूछ ले जाए 10, तो 10 के लिए क्या करोगे, एक बार और इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इससे क्या आ जाएगा, माइनस का 8/20 और यहाँ क्या जाएगा माइनस 10/20। तो अब देखो, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 हटा दो, -8 हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने नंबर आए, 17। कितने चाहिए, 10। कितने चाहिए, 10। इनमें से कोई भी 10 नंबर ले लो और रेशनल बता दो। मेरे हिसाब से आपको रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में से 2, 3, 4, 5 जितने भी रेशनल नंबर पूछे निकालना आ गया होगा। आई थिंक आपको ये आ गया होगा। ये तो था मेथड फर्स्ट। मेथड 2 क्या होता है, मान लो आप एलसीएम नहीं ले पाते हो, तब आप क्या करोगे, जब आप एलसीएम नहीं ले पाते हो तब आपको करना ये होगा, मेथड 2 क्या लिखा हुआ है, 5 और 2, 5 की टेबल लिखो, 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 2 की टेबल लिखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। अब ये 50 है तो इसको भी 50 तक लाएंगे। तो 50 तक लाने के लिए क्या करेंगे, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50। अब देखो, ऐसे नंबर बताओ जो इन दोनों की टेबल में इक्वल आ रहे हो। देखो, एक तो इक्वल आ रहा है 10, फिर क्या आ रहा है 20, फिर क्या आ रहा है 30, फिर क्या आना चाहिए 40, फिर क्या आ रहा है 50 आ रहा है। इज दैट क्लियर? कितना नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है। अब देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना था, अगर मैं यहाँ से 10 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ इनका, तो देखो मुझे 1, 2, 3, 4 और 1 10 नंबर तो नहीं मिल रहे ना। ठीक है, हम आगे चलते हैं, 20 के लिए चलते हैं। यहाँ 20 आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 10 से ज़्यादा है, तो अब हम 20 लेंगे। ये तरीका होता है। अब जैसे हमने लिया 20 लिया, तो हमने क्या लिखेंगे, अपॉन में क्या किया 20, और यहाँ भी अपॉन में क्या किया 20 किया। हमें अब जैसे ये ले लेते हैं, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, 5 को 20 बनाना है, 5 को क्या बनाना है 20 बनाना है, और इसको भी मुझे क्या बनाना है 20 बनाना है। तो मैं 5 के अंदर कितना मल्टीप्लाई करूँगी, हमारा 20 बन जाए 4, ऊपर भी 4 से होगा। इसको कितना मल्टीप्लाई करूँ 10 से, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 10, तो माइनस का 8 और ये 10। अब दोनों के बीच का नंबर निकाल दो ऐसे फॉर्मेट से। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से अब आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में से रेशनल नंबर निकालना नहीं भूलेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 पूरा यही नंबर है। और जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो 6 आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही, जो मैंने 3 कल आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। मतलब आपको कोई भी 5 रेशनल नंबर बताने हैं, और वो क्या होने चाहिए, उसमें पूछा गया था स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे होने चाहिए, और 6 में पूछा गया ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े होने चाहिए। बस ये आपको बताना है, ठीक है। जब भी आपको रेशनल नंबर की बात करो ना, मान लो 0 और 1 के बीच में देखो 1/4 होता है, 1/2 होता है और 3/4 होता है। 0 और 1 के बीच में पूछे तो 3 रेशनल नंबर ये आ गए। अगर 1 और 2 के बीच में पूछे तो 1, 1, 1, 2 और 3 के बीच में पूछे तो 2, 2, 2। जब इसको सॉल्व करोगे तब आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये तरीका होता है। 3 तो फट से निकाल दिए, अब बाकी वाले 2 आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, थैंक यू। इसी के साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और हमारा चैप्टर नंबर 1 भी क्या होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 2, और होमवर्क है आपका रिमेनिंग क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? थैंक यू।